सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी की गुरु जी के सत्संग जब करने बैठते हैं हम तो ये समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है कि हम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि इतनी गुरु जी की इतनी महिमा है, इतने सत्संग हमारे डेली के जो अ, हम लोग डेली में हमारे साथ होते हैं। तो ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि गुरु जी की महिमा का कहाँ से बखान शुरू करें। तो मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। जब मैं गुरु जी को जानती भी नहीं थी, बस देखती थी मैं फेसबुक वगैरह पे गुरु जी के स्वरूप देखती थी और अ, मन में सोचती थी कि पता नहीं कौन गुरु है। मतलब उस टाइम पे ऐसा गुरुओं के लिए बड़ा मन में वो था कि मतलब गुरु नहीं बनाने चाहिए, कुछ ऐसा सा दिमाग में सुन के न्यूज में सब देख के। तो मैं शादी में जलंधर पंजाब गई और वहां पर मेरा एक्सीडेंट हुआ। जब मैं वहां से वापस आई मेरी कंडीशन बहुत खराब थी एक्सीडेंट में। मेरे मुझे और मेरी बेटी को काफी चोट लगी थी। मुझे जो चोट लगी थी वो मेरे बैक में थी, स्पाइन के पास कुछ ऐसे, मतलब गुम चोट जो होती है, जो पता भी नहीं लग पा रही थी। और मुझे इतना ज्यादा पेन था कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। और जैसे एक 80-90 साल की कोई लेडी झुक के चलती है, तो इस तरह से मैं चल पा रही थी। मैं सीधी भी नहीं खड़ी हो सकती थी, ना मैं सीधा मेरे से लेटा जाता था, ना बैठा जाता था। मतलब मैं बहुत बहुत परेशानी में थी और मैं सिर्फ रोए जा रही थी। और मेरे को पेन के 3-3 4-4 इंजेक्शन दिए जा रहे थे, इतना ज्यादा मुझे पेन था। तो जब मैं जलंधर से वापस दिल्ली आई किसी तरह से सफर पूरा करके और इंजेक्शन्स वगैरह लेके कि मेरे को 7-8 घंटे पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे बाय कार मतलब पूरा दिल्ली तक पहुंचना था। तो जब मैं यहाँ आई तो मैं जैसे ही अपने घर में एंटर हुआ और मैं वहां बैठी थी और मैं रो रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी छोटी सी बेटी, 3 साल की मेरी बेटी थी। मुझे लगा कि अब ये अ, इसको कौन देखेगा, इसका कौन ध्यान रखेगा। मेरे को तो ये शायद पूरी लाइफ के लिए ये प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ऐसा लगा। तो उसी टाइम मेरी एक फ्रेंड का फोन आया। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने सुना कि तेरा एक्सीडेंट हुआ। मैंने कहा हाँ, मुझे मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मुझे इतनी ज्यादा चोट लगी है कि मुझे नहीं पता अब मेरे साथ क्या होगा, मैं कभी चल पाऊंगी या नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं गुरुजी को मानती हूँ और मैं कल गुरुजी के मंदिर जाने वाली हूँ, वहां पर मैं मत्था टेक के तेरे लिए अरदास करूंगी, पर तूने सिर्फ जय गुरुजी बोलना है घर में। मैंने कहा ठीक है, मैं बोल लूंगी। तो जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैंने फेसबुक खोल के और मैंने गुरुजी के दर्शन किए और मैंने गुरुजी को उस टाइम अपने फोन में देख के और मैंने ऐसे बोला कि गुरुजी, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, ना मैं आपको मानती हूँ। मुझे नहीं पता आप कौन हो, क्या करते हो, कैसे कल्याण करते हो लोगों का, पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर मैं अपने पैरों पे सीधी खड़ी हो गई, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको मानूं, तो आप मुझे मेरे पैरों पे सीधा खड़ा कर दो। और उसके बाद मैंने जय गुरु जी बोलना शुरू कर दिया। मतलब मैं बैठी रहती थी और सिर्फ जय गुरु जी बोलती थी। तो शायद 10 दिन भी नहीं हुए थे और मैं बिल्कुल ठीक सीधा खड़े होके और धीरे धीरे मैंने चलना शुरू कर दिया। और 12वें दिन तक मतलब पेन तो मेरे को था, पर बहुत बहुत कम, मतलब ना के समान पेन था और मैं बिल्कुल सीधी खड़े होके आराम से चल रही थी, जबकि मैं किसी चीज का सहारा लिए बिना चल ही नहीं पा रही थी पहले, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और मतलब बैठना लेटना भी बहुत मुश्किल था। और 10 दिन से पहले ही गुरुजी ने मेरा ऐसा, मतलब मेरे साथ एक चमत्कार, एक मतलब मेरा ऐसा कल्याण कर दिया कि मैं सीधी खड़ी होके और चल पा रही हूँ। तो ये मतलब उसके बाद मैंने उनको फोन किया अपनी फ्रेंड को और मैंने बोला कि दीदी अब क्या करना होता है।
तो उन्होंने मुझे बोला कि तू ठीक है? मैंने कहा हाँ। कि तू गुरुजी के मंदिर जाके एक बारी और गुरुजी की गद्दी पे मत्था टेक के आना। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे हस्बैंड तो नहीं मानते थे, ना उनको ये सब बात पता थी। मैंने उनको बोलना शुरू करा, क्योंकि मेरे घर से 1.5 घंटे का रास्ता है बड़े मंदिर का। मैं अकेले नहीं जा सकती थी, और मैं चाहती थी कि ये मेरे साथ जाए। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चलो। ऐसे मैंने बोला था कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं गुरुजी के मंदिर आऊंगी। तो उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया, और वो बहुत मेरे से लड़ाई करने लगे कि तुम पता नहीं कहाँ कहाँ सुख लेते हो, सुखना और फिर पूरी नहीं होती है ऐसे, और इतनी दूर मंदिर है, मैं नहीं जा सकता, तुम किसी और को साथ लेके चले जाओ। तो मैंने कहा आप नहीं लेके जाओगे तो फिर कोई और मेरे को क्यों लेके जाएगा। फिर मैंने दोबारा अपनी फ्रेंड को फोन किया। मैंने कहा उनको तो मैं बोलती हूँ तो वो मेरे से लड़ने लग जाते हैं बहुत, और वो तो सुनते ही नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू भैया को क्यों बोलती है, तो गुरुजी को बोलना कि गुरुजी आप हो इनको बुलाने वाले, आप इनको बुलाओगे तो मैं अपने आप आ जाऊंगी, आप देखो कैसे बुलाना है। तो मैंने गुरुजी से बोलना शुरू किया। जब भी मैं मतलब देखती थी, मेरे पास स्वरूप नहीं था, मैं सिर्फ फोन में ही गुरुजी को ऐसे देखती थी, और मैं बोलती थी मैं गुरुजी मैं तो आना चाहती हूँ, अब आप देखो आपने मुझे कैसे बुलाना है, क्योंकि ये नहीं आना चाह रहे, तो आप इनको बुलाओ, इनके ये आएंगे तो मैं भी आऊंगी। तो एक दिन क्या हुआ कि शाम के टाइम 5 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड घर आए चाय पीने के लिए, और आके मुझे कहने लगे कि यार आज मेरा मन कर रहा है कि मैं गुरुजी के मंदिर चला जाऊं। मैं किचन में चाय बना रही थी और मैं सुन के बड़ी हैरान। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो कहने लगे नहीं अभी तुम नहीं चलोगे दोनों, क्योंकि मैं वहां जाके देखूंगा पहले कि वहां का सिस्टम कैसा है, बहुत दूर जाना है, आते आते रात रात हो जाएगी, अभी 5:30 बज रहे हैं, और मैं पहले वहां का सब कुछ देखा हूँ, फिर तुम्हें नेक्स्ट टाइम लेके चलूंगा। तो मैंने कहा कि अच्छा मैंने ही तो बोला था कि चलना है, और अब आप मुझे ही मना कर रहे हो कि नहीं जाना और मैं अकेला जाऊंगा। तो पता नहीं क्यों मन में ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने कहा कि हुन मैं ओनू बुलाना पिया तो तू मना कर दी है। तो मैंने कहा ठीक है आप जाओ, और ये गए मंदिर। ये मंदिर गए, जब ये रात में 12 बजे मंदिर से वापस घर आए तो इनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो था। और ये मुझे बार बार बोल रहे थे कि यार वो मंदिर है, वो तो स्वर्ग है। मतलब वहां से मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था कि मैं वहां से उठ के और घर आऊं। मेरा मन कर रहा था कि आज मैं यहीं बैठा रहूं। तो नेक्स्ट संडे या मंडे को ये मुझे लेके गए थे मंदिर। हम हमें मतलब दोनों, मेरी मेरी बेटी को और मुझे लेके गए मंदिर। हमने वहां मत्था टेका, गुरुजी का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी आपने मतलब वो किस तरह से सब कुछ बना देते हैं, कड़ियां जोड़ देते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते। और उस टाइम पे मेरे पास स्वरूप नहीं होता था। तो मैंने एक दिन जैसे सुनते रहते थे, अपनी फ्रेंड से भी सुनती थी कि गुरुजी का कड़ा प्रसाद का भोग लगता है, ये ऐसे होता है, ये करते हैं सत्संग में वो। तो ज्यादातर हमारे घर में शाम के टाइम कड़ा बनता ही है। तो मैं उसमें से थोड़ा सा निकाल के पहले भगवान को भोग लगा देती हूँ मंदिर में, उसके बाद हम लोग खाते हैं। उस दिन जब मैंने कड़ा बनाया तो एक ग्रीन कलर का बाउल था मेरे पास, उसमें मैंने कड़ा प्रसाद रखा, और मैं किचन में ही रख के ढक उसको ढक दिया, और मैंने ऐसे बोला कि गुरुजी आप ना इसी में भोग लगा लेना आके, क्योंकि मेरे पास कोई स्वरूप तो है नहीं, तो मैं कहाँ आपको भोग लगाऊंगी। आप ये रखा है इसमें कड़ा प्रसाद, आप यहीं पे भोग लगा लेना। जैसे हम लोग को कुछ नहीं पता होता कि भाई क्या बोलना है गुरु जी से, कैसे करना है। तो बस अपने मन में जैसे सोचा वैसे बोल दिया, और बोल के मैं भूल भी गई उस चीज को। और उसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह करने के बाद हमने कड़ा प्रसाद खाया और हम सो गए। और ड्रीम में मुझे नजर आए कि व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहन के, बिल्कुल गुरु जी की ही हाइट के, हेल्थ के, मेरे को शक्ल नजर नहीं आई, कोई आया है और वो हमारे ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठ के, और वो ग्रीन कलर के बाउल में कड़ा प्रसाद खा रहे हैं।
तो मैं सुबह जब उठी तो मैं सोचने लगी कि मेरा सपना कैसा था, ये मतलब कौन था कि फिर, क्योंकि मैं तो भूल चुकी थी, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला है कि गुरुजी आपने ये भोग लगाना है। फिर मुझे याद आया कि अच्छा, ग्रीन कलर के बाउल में वो इसलिए कड़ा प्रसाद खा रहे हैं क्योंकि मैंने ही तो बोला था गुरुजी को कि गुरुजी आप आना और कड़ा प्रसाद का भोग लगाना। तो वो मेरे को ड्रीम में उन्होंने दिखा दिया कि देख, तेरे पास स्वरूप नहीं है तो मैं तेरे घर आया हूँ और मैंने कड़ा प्रसाद का भोग भी लगाया है। शुक्राना महाराज जी, हम लोग तो बहुत नादान बच्चे हैं, हम तो कुछ भी कह देते हैं और आप उस चीज को हमें सच करके दिखाते हो। तो मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ गुरु जी के साथ सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ होता है यहाँ पर। ऐसे ही मेरे फादर इन लॉ को, वो पंजाब में थे, उनको कुछ बॉडी में प्रॉब्लम हो रही थी, ईचिंग की। तो उन्होंने डॉक्टर को काफी टाइम से, 1 डेढ़ महीने से वो परेशान थे, उन्होंने वहीं पंजाब में किसी डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उनके ब्लड टेस्ट वगैरह किए। तो उनको ब्लड टेस्ट में उन्होंने सीधा, डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको तो ब्लड कैंसर है और आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है। तो यहाँ फैमिली में सबको जब पता लगा, हम लोगों को तो सब बहुत एकदम से मतलब शॉक हो गए कि ये क्या हो गया, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि डैडी बिल्कुल ठीक थे, डैडी को ऐसे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे डॉक्टर कैसे कह सकता है कि आपको ब्लड कैंसर और 3 महीने का टाइम है। जबकि हल्की फुल्की बस उनको बॉडी में इचिंग होती थी और कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो, कोई पेन हो। तो जैसे हमें फोन आया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोल दिया है, उसी टाइम हमने अपने रूम में हमारा एक रूम है जो हमने गुरुजी के लिए ही बना रखा है। तो मेरे हस्बैंड फौरन उस रूम में गए और उन्होंने वहां जाके अरदास करी कि गुरुजी, मेरे डैडी को ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप देख लो, आपको क्या करना है आप देखो, पर गुरुजी कृपा करना कि मेरे डैडी को ये दिक्कत ना हो। और नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग हमने उनको यहाँ बुला लिया था दिल्ली, और फिर उनके टेस्ट करवाए सारे दोबारा से यहाँ पर दिल्ली में। जब उनके टेस्ट हुए तो हम एक गंगाराम के स्पेशलिस्ट हैं इसी के, तो हम वहां पर उनकी रिपोर्ट्स लेके गए। तो वो डॉक्टर दोनों रिपोर्ट्स को देख के हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है आ, कि जो कैंसर की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो स्टेज भी नहीं थी उनकी, मतलब अभी वो सेल सिर्फ बढ़ने, जो कैंसर के जो सेल होते हैं वो अभी सिर्फ बढ़ने शुरू हुए थे। तो डॉक्टर भी बहुत हैरान हो गया रिपोर्ट देखने के बाद कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपको इस टाइम पे, इस स्टेज पे तो किसी को भी नहीं पता लगता कि आपके अभी अभी सिर्फ सेल वो बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो पेशेंट को पता ही नहीं लगता है, इसीलिए वो बढ़ते बढ़ते सेकंड और थर्ड स्टेज तक चला जाता है, क्योंकि इतनी कोई प्रॉब्लम पता नहीं लगती है पेशेंट को। और आपको इस स्टेज पे कि आपके आपके सेल बढ़ने शुरू हुए और आपको पता लग गया। तो ये गुरु जी की अरदास थी, ये गुरु जी से अरदास थी हमारी, जो उन्होंने हमें सुनी। उसके बाद उनके उस टाइम पे उनके 3500 के करीब उनके जो सेल थे वो 3500 थे, और डॉक्टर ने बोला था कि ये 50 नहीं हो, 50 होंगे तब आप मेरे पास आना, और कम ये कितने भी हो जाए आप टेंशन मत लो उसकी, पर ये बढ़ने नहीं चाहिए। उसके बाद हम, मेरे फादर इन लॉ मानते नहीं थे गुरुजी को, हम उनको लेके गए कि डैडी एक बार आप ना गुरुजी के मंदिर चलो। तो ऐसा होता है ना कि जब वो इंसान थोड़ा प्रॉब्लम में होता है और उनको कोई तकलीफ होती है तो उनको लगता है कि अब तो मुझे कहीं भी ले चलो, अब तो मैं सबको मानूंगा। तो बस इसी तरह से वो हमारे साथ बड़े मंदिर गए और उनको हमने वहां लंगर प्रसाद करवाया और गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, डैडी का आपने ध्यान रखना है, आप देखना। और उसके बाद से, जब से वो लंगर करके आए वहां से, आज उनको इस बात को 4 साल हो गए, 3 4 साल डैडी को, वो बिल्कुल ठीक है और उनके सेल भी 15,000 से ऊपर नहीं जाते, 1500 से ऊपर नहीं जाते, जो 3500 थे वो 1500 से ऊपर बढ़ते ही नहीं है, कभी 1000 पे आ जाते हैं, कभी 1200, कभी 1500, इसी तरह से रहते हैं। और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ, और कोई दवाइयां भी ज्यादा नहीं खाते, वो सिर्फ एक एक टैबलेट खाते हैं बस। तो गुरु जी महाराज का तो इतना इतना शुक्राना, बेअंत शुक्राना है
कि हमारे पास वर्ड नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है कि हम उनका कैसे शुक्राना कर सके। और हम लोग कभी-कभी ऐसा बोल देते हैं कि जैसे कि मैंने सोचा एम्पायर स्टेट मुझे जाना है, एम्पायर स्टेट मैंने छोटे मंदिर में दर्शन करने हैं जाके, तो बहुत मन था। देखते थे जब मंदिर की पिक्चर्स वगैरह देखते थे तो था कि भाई गुरुजी यहाँ पे बैठते थे, यहाँ पे संगत का ऐसे कल्याण करते थे, ऐसे करते थे गुरुजी, 2-2 बजे तक संगत को बैठा के रखते थे वहां पे। तो बहुत अंदर से मन था कि वहां उस मंदिर के दर्शन करके आने, उस गद्दी के दर्शन करके आने, गुरुजी जिस पे विराजमान होते थे। तो अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा चलो छोटे मंदिर चलते हैं वहां एम्पायर स्टेट। तो उस दिन वहां पर उसमें मेरे को मतलब फेसबुक पे ऐसे ही मैं देख रही थी, तो जो मैसेजेस आते हैं जैसे गुरु जी के साइड से कि ऐसे थॉट्स आते हैं, तो उसमें मेरे को मैसेज आया कि जे चंगे कर्म किते हैं दर्शन ताई होने हैं। तो अपने मन में फटाफट ये सोच लिया कि अरे अ, हमने तो चंगे कर्म किए ही नहीं है तो दर्शन कैसे होंगे हमें, मतलब फटाफट से अपने मन में ये, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जल्दी आते हैं हमें। तो मैं फटाफट ये सोचने लगी कि नहीं नहीं, हमने तो चंगे कर्म कितने ही नहीं, तो फिर दर्शन तो पॉसिबल ही नहीं है कि मिलेंगे। पर ऐसा नहीं है, हम ये गलत सोचते हैं कि हमने चंगे कर्म नहीं किए। हमने बहुत संगत जी, बहुत चंगे कर्म किए। हमने चंगे कर्म किए हैं जब भी तो गुरु जी का साथ है। गुरु जी ने हमें अपनाया है अपनी संगत के तौर पे, हम गुरु जी के साथ है। वरना अभी भी मैंने कई संगत ऐसी देखी है कि जो 1 या 2 बारी गुरु जी के मंदिर जाती हैं, उसके बाद नहीं जाती। उनका कनेक्शन टूट जाता है, वो नहीं मानते। 1-2 बारी गए किसी के कहने से, उसके बाद बैठ गए। मेरे खुद के मामा जी आज से 10 साल पहले वो गुरु जी के मंदिर गए थे, एक बारी गए वो, उनको वहां का कुछ भी समझ नहीं आया। वो वहां 1 घंटा बैठ के और वापस आ गए और आज तक नहीं जा पाए। और आज उनकी इच्छा होती है जाने की, पर वो चल नहीं सकते हैं। वो इतना सफर नहीं कर सकते, वो 1 घंटा बैठ के गाड़ी में नहीं जा सकते। तो ये महाराज की कृपा है कि उन्हीं की कृपा से हम 2, 4, 5 साल 10 साल से उनके साथ लगे हुए हैं, उनके साथ चल रहे हैं। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। वरना कई संगत ऐसी है जो जैसे कि गुरु जी ने कहा है कि जिसको मैं बुलाना चाहता हूँ या जिसको मैं ब्लेस करना चाहता हूँ वही इस मंदिर में आएगा, वरना 1-2 बारी आने के बाद संगत नहीं आएगी। वही ऐसा है। तो हमारे बहुत चंगे कर्म है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारे कर्म चंगे नहीं है। जो मैं सोचती थी कि हमने तो पता नहीं कैसे कर्म किए होंगे, जब भी हमें कहाँ दर्शन। और उस दिन मुझे दर्शन हुए, मैं मंदिर गई, मुझे गुरुजी ने दर्शन कराए। जबकि वहां अंकल थे, उन्होंने बोला कि बहुत संगत है, आप लोग सिर्फ मत्था टेको और फिर उसके बाद आप बाहर आ जाना, बैठ नहीं सकते क्योंकि संगत ज्यादा है। जो मेरे से पहले वाली आंटी थी, दोनों बैठ गई वहां पर। और हमें अंकल ने बोल दिया कि आप वापस आ जाएं। तो मैं गुरुजी को बोल रही, मैंने कहा गुरुजी अच्छा हाई फाई आंटियां देख के आपने उनको अपने पास बैठा लिया और हम लोगों को कह रहे हो आप जाओ। तो गुरुजी आपके मंदिर में तो भेदभाव नहीं होता, आप ऐसे कैसे मतलब कर सकते हो कि वो दोनों आंटियां बैठ गई हैं। और मैंने जैसे ही मत्था टेका गुरुजी की गद्दी पे, मत्था टेक के मैं खड़ी हुई हूँ और मेरी बेटी ने मत्था टेका, तो मैंने उसका हाथ पकड़ के हम लोग आने लगे गेट की तरफ। तो उन्हीं अंकल ने मुझे रोक के कहा आंटी रुकिए, बैठिए, प्रसाद लेके फिर जाना। तो गुरुजी मन के भाव हमारे बहुत जल्दी सुन लेते हैं और मतलब जो हम सोच रहे हैं वो कर देते हैं उसी टाइम। तो गुरुजी का तो इतना शुक्राना, इतना शुक्राना हम कैसे करें, हमारे पास तो वो शब्द नहीं है कि हम गुरुजी का शुक्राना कर सकें। और सत्संग के लिए तो पूरा दिन निकल जाए, सत्संग इतने होते हैं गुरुजी के साथ कि मैं सुनाती रहूं और आप सुनते रहें। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने ये मुझे मौका दिया है। एक छोटा सा सत्संग और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी बेटी को पेट में जब से वो हुई थी, जब से उसको पेट में प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला उसको पेट में टीबी की गांठें हैं। वो 2.5 साल की थी उस टाइम और मैं बहुत रोई सुन के कि ऐसा कैसे हो सकता है इतने छोटे बच्चे के साथ। तो मैं जब उसको मंदिर लेके गई तो वहां पर हो गए थे मतलब 8-9 महीने बाद जब हम मंदिर गए, जब मैं गुरुजी के साथ नई जुड़ी थी उस टाइम पे, तो मैं मंदिर गई, मंदिर में हमने मत्था टेका तो वो बहुत छोटी सी थी, 3 3 साढ़े 3 साल की, वो बहुत बोली जा रही थी कुछ कुछ। तो मैंने कहा बेटा बोलते नहीं है,
क्योंकि यहाँ जो सेवादार अंकल हैं वो हमें बाहर कर देंगे लाइन से, इसलिए बोलते नहीं, सिर्फ गुरुजी से बोलो कि गुरुजी मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है, उसको ठीक कर दो। और वो समोसा प्रसाद नहीं खाती थी, हम मंडे को जाते थे ज्यादातर, और समोसा प्रसाद वो खाती नहीं थी क्योंकि उसमें मिर्ची होती है, तो वो सिर्फ चाय पी लेती थी, मैं उसको थोड़ी थोड़ी चाय डाल के देती थी और वो पी लेती थी। तो सिर्फ चाय ही पीती थी, और उसने जब मत्था टेका तो कहने लगी, गुरुजी मेरे पेट में बहुत दर्द होती है, प्लीज आप ठीक कर दो ना। और गुरुजी की इतनी महिमा, इतनी महिमा, इतना कृपा गुरुजी की उस बच्ची पे रही कि उसको दोबारा पेट में कभी दर्द नहीं हुआ। और हमने उसकी कोई मेडिसिन नहीं कराई, कुछ नहीं, उसका अल्ट्रासाउंड हुआ था, बिल्कुल ठीक है वो, और आज वो 9 साल की है। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं सत्संग शेयर करूं। कोरोना में हम लोगों ने, जब कोविड चल रहा था, तो हमने जूम पे बहुत सत्संग शेयर किए थे। तो अभी मैं थोड़े दिन पहले यहाँ ऐसे ही अपने घर में डस्टिंग करते करते मैं सोच रही थी, मैंने कहा बहुत टाइम हो गया मैंने सत्संग शेयर नहीं करे। तो गुरुजी मन की कैसे सुन लेते हैं कि मुझे कॉल आती है सुबोध अंकल की, और उन्होंने मुझे बोला कि आप सत्संग शेयर करो। तो ये महाराज की कृपा है कि उन्होंने मेरे मन की बात सुन ली, और मुझे अंकल की कॉल आई और मुझे यहाँ मौका दिया गया कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, जिससे कि सुनने, जैसे कि गुरुजी ने कहा, सुनने वालों का भी कल्याण होता है और करने वालों का भी। तो गुरुजी महाराज ऐसे ही अपनी संगत पे कल्याण करते रहें, अपना आशीर्वाद बरसाते रहें गुरुजी, यही हमारी अरदास है आप